वर्तमान का जो ये गुंडा राज चल रहा है और जिसमें चुन चुन के ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, इससे ब्राह्मण जन जन में आक्रोशित है। आप लोग यहाँ हैं, कभी गाँव में चलिए हम लोगों के साथ। ब्राह्मण इतना आक्रोशित है, वो कह रहा है कि आज चुनाव हो जाए, आज हम पूरी तरीके से सरकार पलट दें। और ब्राह्मणों की बहन जी एक खूबी और होती है, वो अकेले नहीं जाता है वोट देने, जब जाता है तो अब 5 लोग और उससे प्रभावित होकर जाते हैं। दलितों में जो सबसे दलित हैं चमार बिरादरी और ब्राह्मणों में दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया बैठता है। दोनों झगड़ालू जाति नहीं है, दोनों बुद्धिजीवी हैं। महिलाएं इस सरकार में शख्स नहीं है, सेफ नहीं है, अपने आप को सेफ नहीं बिल्कुल नहीं है, सेफ बिल्कुल नहीं महसूस करती हैं। मायावती जी का राज होते ही अब 24 घंटे में सारा सिस्टम अपने आप सही हो जाता है। 5 साल से हम लोग ठोकरे खाते रहे, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। बीके शुक्ला जी को उठा के जेल में डाल दिया, हम लोगों को उठा के अलग अलग पार्कों में बंद कर दिया। हमारी बहन जो थी आई थी हजारों हजार की तादाद में विधानसभा घेरने के लिए, उनको कटोरे लेके विधानसभा के सामने भीख मांगनी पड़ी, सर मुड़वाना पड़ा। और उसके बाद ये आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन महिलाओं का ये पूर्व जन्म का पाप था, कर्म था, जो आज इस जन्म इनको सर मुड़वाना पड़ता है। इस तरह के शर्मनाक बात इस मुख्यमंत्री ने कही। तब जब बहन मायावती ने ये बात सुनी, उनके संज्ञान में आया, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने बात की, कहा रही तो प्रदेश के 20 लाख शिक्षकों पर अत्याचार कि महिलाओं की सुरक्षा, न्याय, वो तमाम मुद्दे, उन सब के लिए दलित नेता से, दलित महिला नेता से संरक्षण की मांग करना, क्या कारण हो सकते हैं इसके? ये तो पहले भी आपने देख चुका है। मायावती जब सरकार में थी 5 साल पूर्ण बहुमत से, तो पहले भी इस तरह के कार्य, और शासन इतना बढ़िया किसी के अंदर नहीं चलाने की क्षमता, इतना बढ़िया शासन को चलाना इनके ही बस की बात, और किसी के बस की बात। तो जब इतना अच्छा शासन चल रहा था तो फिर भी तो सरकारें तो झूठे वादों से कोई भी सरकार बना सकता है। तो अब आशा है कि बिल्कुल आशा थे। सारे वहाँ खन का काम रुक गया, बालू गिट्टी, वहाँ खनिज संपदा से हमारा जिला भरा हुआ, सारा कुछ रोक दिया गया है। बाकी फर्जी ठेके सब दूसरे राज्यों से आ रहा है और वहाँ पैसा लेके सब गाड़ियों की एंट्री लेके छोड़ दिया जा रहा है। शासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ। अच्छा, तो आप इन सब चीजों की बिल्कुल मायावती जी का राज होते ही अब 24 घंटे में सारा सिस्टम अपने आप सही हो जाता है। अच्छा, हाँ, शासन कैसे किया जाता है मायावती जी के अलावा कोई प्रदेश में आज तक सरकार किया है न करेगा। ब्राह्मण क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे ज्यादा सबसे अहम मुद्दा ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का नेचर और दलितों का नेचर दोनों का झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है, इसलिए दोनों में बहुत तालमेल बैठ जाता है आपस में। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हैं पुराने आदिकाल से, तो इसीलिए दोनों में भनौटी और चमरौटी पास रहती है। दोनों का विचार मिलता है, दुख सुख में एक दूसरे को काम आते हैं रात को 12 बजे 1 बजे। ये कारण है कि चमार का बिरादरी, दलितों में जो सबसे दलित हैं चमार बिरादरी और ब्राह्मणों में दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया बैठता है। दोनों झगड़ालू जाति नहीं है, दोनों बुद्धिजीवी हैं। अच्छा होना चाहिए जो भी हो, हमारे लिए नेता नहीं, हमारे लिए काम अच्छा होना चाहिए। हो गए हैं हर सरकार से, सब लोग दुखी हो गए हैं, इसलिए सब लोग मायावती की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग इस सरकार से कोई खुश नहीं है। क्या कारण है, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हर युवा जो पीढ़ी है उनको कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। महिलाएं सबसे कारण है कि महिलाएं इस सरकार में शख्स नहीं है, सेफ नहीं है, अपने आप को सेफ नहीं बिल्कुल नहीं है, सेफ बिल्कुल नहीं महसूस करती हैं। वो ब्राह्मण समाज जो पहले से बीजेपी में था, वो ब्राह्मण समाज का जो रुझान है, जो आकर्षण है, वो बसपा की तरफ, मायावती जी की तरफ दिखना और उनसे संरक्षण मांगना। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण समाज का एक दलित नेता से संरक्षण मांगना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ में बहुत सारी पब्लिक मौजूद है, एक एक करके जानेंगे कि आखिर इसका क्या कारण है। जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने जो वादे किए, उन पर कभी उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने महिलाओं से वोट तो लिए, लेकिन महिलाओं के को सिर्फ वोट बैंक मान करके उन्होंने उसका यूज़ किया। आज जब बहन मायावती जी का राज था, तब महिलाएं शाम को रात में भी निकलती थी, तो उनको उनके अंदर एक होता था कि हमारी मुख्यमंत्री एक दलित महिला है। इस वजह से जो भी महिलाएं थे निश्चिंत होकर के बाहर निकल जाते थे। और पुलिस प्रशासन में या शासन में ये भय था, यदि हम कुछ भी गलत करेंगे तो बहन जी हमको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। देखिए ऐसा बहन जी कि इसके पूर्व माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है, और ब्राह्मणों में जो भी नीचे गिरे तबके लोग जो पड़े हुए थे ब्राह्मण वर्ग में भी, उनको भी दलित समाज के साथ साथ उठाने का काम किया है।
और इसलिए ब्राह्मण समाज बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से बहन कुमारी मायावती की तरफ देख रहा है। और वर्तमान का जो ये गुंडा राज चल रहा है और जिसमें चुन चुन के ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, इससे ब्राह्मण जन जन में आक्रोशित है। आप लोग यहाँ हैं, कभी गाँव में चलिए हम लोगों के साथ। ब्राह्मण इतना आक्रोशित है, वो कह रहा है कि आज चुनाव हो जाए, आज हम पूरी तरीके से सरकार पलट दें। और ब्राह्मणों की बहन जी एक खूबी और होती है, वो अकेले नहीं जाता है वोट देने, जब जाता है तो अब 5 लोग और उससे प्रभावित होकर जाते हैं। दलित महिला ने सम्मान किया है ब्राह्मण समाज का। 2004 में राजनीतिक हम लोग हाशिए पे चले गए थे। बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों का राजनीतिक सम्मान वापस दिलाया और 2007 में जब सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग विधानसभा में पहुँचे। महिला इस देश में सबसे प्रथम स्थान है और हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, अगर 2022 में सरकार फुल फ्रेश की बनती है तो सबसे ज़्यादा सम्मान बहन कुमारी मायावती जी महिलाओं को देने का काम करेंगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, माहौल देखकर क्या लग रहा है? लग नहीं रहा है, ये 5वीं लहर है अब जो आ रही है 2022 में, वो 5वीं लहर है और फुल बहुमत के परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो देखा आपने, हमने तमाम जो है ब्राह्मण समाज से बात की, उसमें ब्राह्मणों का कहना यही है कि हमें उत्पीड़न अब आगे नहीं झेलना है, हमें ब्राह्मणों की सुरक्षा चाहिए, इस सरकार में ब्राह्मण सेफ नहीं है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है।